हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल माइंड वर्स विद सेटिंग में स्वागत है। मैंने अपने चैनल की जो स्टार्टिंग की थी जिसका नेम रखा है माइंड वर्स विद सेटिंग। इसका मतलब है कि आपके नॉलेज को इन्हांस करना, आपकी नॉलेज को बढ़ाना। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी हम लोग अपने वीडियो में कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। उसके बाद जीएस जनरल स्टडीज़ के टॉपिक कवर होंगे, साइंस के भी हम लोग के चलेंगे, एसएसटी सोशल स्टडी की भी लेके चलेंगे। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग तैयारियां कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी के लिए, तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि जो सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स, जो सिलेबस हम कवर करते आते हैं क्लास 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, तो उन्हीं सारे सिलेबस से ही क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं और उन्हीं से ही सवाल आपके पूछे जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है, या जो हमारे बच्चे क्लास 5th 6th 7th 8th क्लास के हैं, वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, साइंस ओलंपियाड है, स्पेल भी है, इनमें बहुत जल्दी उनकी रैंक आ जाती है, वो सिलेक्टेड हो जाते हैं। उसके पीछे कारण है कि जो बच्चे अपने लोअर क्लासेस से अपने टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते, अच्छे से समझते हुए चलते, रटने की पद्धति को ध्यान में नहीं रखते, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, और आगे जब वो किसी गवर्नमेंट या किसी बड़ी जॉब की तैयारी प्रिपरेशन करते हैं तो उनका सिलेक्शन आसानी से इसलिए हो जाता है, उनका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर इसलिए हो जाता है कि वो अपनी लोअर क्लासेस से सारे सिलेबस को, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझते हुए हैं। मतलब उन्होंने थॉरोली स्टडी करी है, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर सतही ज्ञान हासिल किया है। तो पहले तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा सभी लोगों को कि आप लोग ये कोशिश करें, अपने बच्चों को ये चीज़ बताएं कि जो जो भी स्कूल में टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है, उसको घर में एक बार रिवाइज ज़रूर करें और समझने की कोशिश करें। अगर वो समझेंगे तो अपने हिसाब से उनके आंसर को लिख पाएंगे। जो रटने की पद्धति, रटने से बहुत बड़ा सिलेबस कवर नहीं होता है। तो जो हम छोटी क्लासेस में, अर्ली क्लास में जो चीज़ें पढ़ते हैं, उन्हीं से कोर्स डिज़ाइन होते हैं। मेरे पास एक ये बुक है, आप ये बुक देख रहे होंगे, ये सीसेट की घटना चक्र है। ये जो सीसेट का पेपर होता है आपका आईएसपीसीएस में, सिविल सर्जन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक देखे, आपको बताने की कोशिश करी है कि जिसमें आपको ये समझ में आए कि क्या टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं। इसमें अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम आया हुआ है, डेसिमल सिस्टम आया हुआ है, ऑड नंबर्स हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, एलसीएम है, एचसीएफ है, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, रेशियो और प्रोपोर्शन है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, परसेंटेज हैं। तो ये मैं थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करी है कि ये इंडिया का आईएएस सबसे बड़े एग्ज़ाम माने जाते हैं, रेपुटेड एग्ज़ाम माने जाते हैं। तो वही रेशियो, वही प्रोपोर्शन, वही टाइम एंड डिस्टेंस, वही एलसीएम, वही एचसीएफ, जो क्लास 3rd 4th से स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आप किसी बड़ी कोचिंग में तैयारी करने जाते हो तो पहले नंबर पे अगर आपकी कई प्रकार के बैचेस की कैटेगरी होती है, अगर आपकी बेसिक अच्छा नहीं तो बेसिक बैच में डालेंगे, अगर आप थोड़ा ठीक है तो मिडिल बैच में डालेंगे, अगर आपकी बेसिक एकदम क्लियर तो आपको एडवांस बैच में डालेंगे। तो क्यों ना जो हमारे बच्चे 3rd 4th 5th 6th 7th में पढ़ रहे हैं, तो उनको हमें समझाते हुए चलें, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलें, समझें कि ये क्वेश्चन कैसे, इसकी क्वेश्चन की परिभाषा के क्या पूछ रहा है। तो उससे हमें आगे आने वाले समय में जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत आसानी हो जाएगी। मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ। आपने रोमन नंबर्स पढ़े होंगे, तो सभी को 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, 40 तक ये आते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ सिस्टम है, उसमें भी कुछ टेक्निक्स हैं कि कौन सा रोमन नंबर रिपीट नहीं होता है, कौन सा रोमन नंबर रिपीट होता है, कौन सा लेफ़्ट लिखा जाता है, कौन सा राइट लिखा जाता है। और मुझे ये विश्वास है कि मैक्सिमम लोगों को ये टेक्निक नहीं मालूम है, उनको सिर्फ रोमन नंबर उनको याद हो गए हैं, उन्होंने रोमन नंबर रट लिए हैं और कर रहे हैं। और जब कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो कंपटीशन में उन्हीं क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। तो अगर जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके, तो रोमन नंबर को सही जो
इनकरेक्ट है या जो करेक्ट है उनको उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको सर्च कर ले। तो जिन्हें नहीं मालूम होता है वो सिर्फ रटने के आधार पर सही आंसर नहीं दे पाते। तो कुछ रोमन नंबर लिखने के रूल्स होते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा एग्ज़ाम्स में, अगर इंग्लिश का पेपर उठाया जाए, कोई भी एग्ज़ाम लो, एसएससी लीजिए, बैंक लीजिए, आईएएस पीसीएस जो भी एग्ज़ाम्स है, अगर इंग्लिश का पेपर मैक्सिमम पूछा जाता है, कॉमन एरर्स, एक सेंटेंस दिया उसमें 4 पार्ट का, उसमें कोई मिस्टेक निकलती है, मिस्टेक को आपको ढूंढना होता है। अगर उसमें मिस्टेक नहीं तो नो एरर हो जाता है। अब एरर क्या होगी, या तो सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट होगा, इसके रूल होता है कि अगर जिस प्रकार का सब्जेक्ट उसी प्रकार वर्ब यूज़ होगा, या कहीं एडजेक्टिव की गलती होगी, कहीं कंजक्शन गलती होगी, कहीं प्रोनाउन गलती होगी। तो ये तो सब हमारी क्लास 3rd 4th से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम अभी से इन पे ध्यान देते हुए चलेंगे तो आगे में हेल्प मिलेगी। ठीक है, कभी इंग्लिश में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए आ जाते हैं, एक सेंटेंस दिया गया है, इनकरेक्ट है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बेस्ट इंप्रूवमेंट क्या है, इनमें ऑप्शन में सेलेक्ट करिए। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, तो अगर ये हमारी सब 3rd 4th 5th से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इनकी हम बेसिक थॉरोली स्टडी नहीं करते हैं तो आगे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने कोचिंग में जाते हुए देखा है कि जब आप बड़ी कोचिंग में जाते हो तो पहले वो आपसे बात करते हैं, उन्हें लगता है इनका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको बेसिक बैच में डाल देंगे। अगर सब कुछ क्लियर तो आपको एडवांस बैच में डाल देंगे। और कई बार सुना कुछ बच्चों की पहले ही साल में सिलेक्शन हो जाता है, तो सोचते उसने कैसे तैयारी करी। तो बेटा उन्होंने तैयारी नहीं करी, वो जब अपनी क्लास में पढ़ रहा था सुने उसने थॉरोली स्टडी करी, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, तो उसकी समझ विकसित हुई उसके अंदर में। और जब उसका प्रिपरेशन करने का मौका है जॉब का, तो उसने 1 साल अच्छे से तैयारी की, उसका एग्ज़ाम क्लियर होता है। और जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हाउ कैन वी दे क्वालिफाई द एग्जाम एन एग्जामिनेशन इन अ ईयर, विद इन द ईयर, इट्स नॉट अ पॉसिबल। तो मेरा जो चैनल है इसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, इतने अच्छे से कवर कर रहा हूँ कि चाहे वो एकेडमिक बच्चा हो, क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th का हो, या कोई प्रिपरेशन कर रहा हो। तो किसी कैंडिडेट को लगती है कि मुझे रोमन नंबर्स में नॉलेज चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल में विजिट करें, वहाँ से देख सकता है, समझ सकता है। कोई प्रॉब्लम्स आए तो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। इंग्लिश पढ़ेगा तो उसमें वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, किस कब कौन सी प्रोनाउन किस प्रकार से यूज होती है, तो उसमें मैं ट्रिक्स भी बताने की कोशिश करूँगा जिसको आपको समझने में, उनको माइंड में सेट करने में आपको आसानी हो, जिससे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये मेरे जो चैनल्स में जो भी टॉपिक्स मैं कवर करूँ, वो टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि वो क्लास 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th वालों के लिए, वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम उनके लिए भी हेल्पफुल है। अब आपका अनसीन तो कोई पैसेज आ जाता है, पैसेज को आपको पढ़ना होता है, रीड करना होता है थॉरली, उसके नीचे दिए क्वेश्चन के आंसर निकालने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी पहले वीक में मैं मैथ्स कवर कर रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश को लेके चलूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब भी छोटे बच्चों के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ कि संडे टू संडे मोबाइल लेके आधे घंटे 1 घंटे चैनल को देख सकते हैं। डेली मम्मी पापा को नहीं परेशान करना है। मैं स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग द बिलो 9th क्लास एंड 10th क्लास। ये नहीं कि डेली शाम को मोबाइल लेके बैठ गए मुझे देखना है। संडे का टाइम निकालो, बाकी अपने सिलेबस पढ़ो। और जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं तो उनको इतने समझदार होते हैं कि मैं मोबाइल कैसे यूज करना है, किस पर्पज़ से उसका, तो वो अपना वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। और कमेंट्स के माध्यम से उन्हें और कोई जानकारी चाहिए होती तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करूँगा मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत ईजी और आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों का समावेश करके मैं इनको बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करते रहें, जिससे हमें थोड़ा सा हौसला बढ़ता है और ये जानकारी मिलती है कि आप किस किस चीज़ पे, टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए है। और शेयर भी करें, जो हमारे और दोस्त मित्र हैं, आपके फ्रेंड हैं, उनको भी हेल्प मिले। तो अगला जो हम लोग अपने नंबर सेशन में टॉपिक है, रोमन्स नंबर कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्या उनके रूल्स हैं, वो कल हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक यू। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों तक शेयर ज़रूर करें। और हर प्रकार के, हर कैटेगरी के कैंडिडेट, स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।